याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही उन्हें करोगी, ना ही हालात तुम्हारे फेवर में होंगे। अब प्राची, देखिए ऐसी ही होती है ज़िंदगी, और यहाँ हालात तो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है। और ये जो रिया है ना, ये तो उठा रही हैं हर सिचुएशन का फ़ायदा और कर रही हैं आप पर सब कुछ गड़बड़। अब तो आपको याद रखने हैं आपके और रणबीर के सपने। तो क्या कुछ कह रही है कुमकुम भाग्य की ये कहानी, लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। प्राची संग छीना झपटी। रणबीर का गुस्सा। हो गई बदमाशों की पिटाई। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में कोहली हाउस में घुस गए हैं 4 बदमाश चोरी के इरादे से, और सभी घरवालों को बना लिया है हॉस्टेज, वो भी बंदूक की नोक पर। लेकिन रिया इस खतरनाक दौर में भी अपने नंबर बनाना नहीं भूली, और बंदूक की नोक पर होने के बावजूद भी वो घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी है। I'm so sorry. मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। I was trying to save you. मैंने पूरी कोशिश की। मैंने देखा कि आप दोनों hostage हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। I'm so sorry, मैं आपको बचा नहीं पाई। I really tried my best, but नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम रो मत। मुझे मेरा बैग चाहिए। तुम में से किसी ने बैग चुराने की या छुपाने की कोशिश की तो चुपचाप मुझे मेरा बैग वापस कर दो। जे तूने ही तो कहा था वो बैग प्राची के पास है, वो बैग प्राची लेके गई थी ना। मैंने तो गुंडों को ऑफ़र भी दिया था कि मुझे महान बनने का एक मौका दे, और पर उन्होंने मेरी पोल खोल दी और सबको बता दिया कि मैंने उनके साथ ऐसा एक प्लान बनाया। तो हाँ, गुंडों के भी अपने उसूल होते हैं। बताओ, गुंडे तो अपने आप ही आए हैं एक्चुअली। अब उनको खुंदक है मुझसे और बूजी से, क्योंकि हमने उनको बहुत इंसल्ट किया और छोटा फील करवाया, और तो इसलिए बस वो अब बदला ले रहे हैं हमसे। हमारे सारे गहने भी ले लिए हैं, देख लीजिए, कुछ नहीं बचा, बस एक मंगलसूत्र बचा है जो मैंने नहीं दिया। भाई बदमाश तो धन लूटने के इरादे से आए हैं, और वो अपना काम किए बिना नहीं मानेंगे। सबको गन पॉइंट पे रखकर उन्होंने प्राची और रणबीर को धमकी दी, जिसके चलते प्राची और रणबीर को उनके सामने आना ही पड़ा, और अब ये बदमाश प्राची की अंगूठी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे रखा है और सबको होस्टेज भी बना दिया है, और अब वो प्राची की अंगूठी के पीछे भी पड़ गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, प्राची अपनी अंगूठी देती है या नहीं, जो उसकी माँ की निशानी है, मतलब मेरी माँ की भी निशानी है। और मैं कह रही हूँ कि बस दे दो, अंगूठी दे दो और रणबीर को बचा लो, रणबीर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं। अपनी प्राची को तकलीफ में देखकर रणबीर का हाथ उठ गया, और फिर शुरू हो गई बदमाशों की धुलाई। रणबीर और उसके पूरे परिवार ने मिलकर बदमाशों को सबक सिखा दिया। बिल्कुल भी नहीं, हम पुलिस से तो बहुत बार बच चुके हैं, और अब हमने पूरा ब्लेम दीदा के ऊपर डाल दिया है कि उन्होंने अपनी सौतेली पोती को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो इस घर की बेटी है, उन्हें अपनी पोती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसकी क्या गलती है। तो सारा ब्लेम अब दीदा के ऊपर चला गया। रणबीर तो बिल्कुल अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी प्राची के साथ लड़ाई हो रही है, और वो कहता है प्राची को कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो रणबीर अब प्राची को ट्रस्ट नहीं करता, और हमने ऐसा उसके माइंड में करवा दिया है कि वो प्राची को लेकर शक्की बन गया है। हाँ, तो एक प्लान तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है कि हम पकड़े नहीं गए। दीदा ने हमें देख भी लिया था मिहिका के साथ होटल रूम में, और गुंडों के साथ भी देख लिया था, फिर भी हम पकड़े नहीं गए, और पूरी फैमिली का साथ अभी भी है। नहीं, बिल्कुल मैं प्राची को पसंद करता हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एंड मैंने अपने डायलॉग में भी बोला था, प्राची सबसे पहले मेरी भाई की वाइफ है, उसके बाद मेरी कलीग है, उसके बाद मेरी दोस्त है। प्राची एक आइडल मुझे वाइफ लगती है, एक बहुत अच्छी इंसान लगती है। हाँ, मैं वैसे एक बीवी चाहता था जो मुझे रिया में दिखती थी, बट वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी। तो नहीं चाहता मैं अंदर से प्राची के साथ शादी करना, बिकॉज मेरे भाई का घर ख़राब हो जाएगा, और मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। एज द स्क्रिप्ट्स वर कमिंग इन, द न्यू लाइन्स वर पोरिंग इन, मुझे पता लगा कि हाँ, काफ़ी मज़ा आया मुझे।
काफ़ी नई नई चीज़ें करने को मौका मिला मुझे और पिटने का मौका मिला, जैसा आप कितनी बारी दिखा चुके हैं, खून लगा हुआ था मेरे को। बट हाँ, पिटने का मौका मिला, बकवास करने का मौका दिखा, गुस्सा दिखाने का मौका मिला। उसके बाद जब सच निकला तो मुझे रोने का, गिड़गिड़ाने का, कितने आंसू बहे, आपने सबने देखा होगा, राइट? सो या इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग येट वेरी एंथ्रिलिंग थिंग फॉर मी। यार हाँ यार, प्राची और रणबीर अलग हो रहे हैं। इट्स लाइक ब्रेड से जैम अलग हो रहा है। इट्स लाइक फ्रिज से मैग्नेट अलग हो रही है। तो बहुत ही अद्भुत चीज़ें हो रही हैं और रणबीर को बहुत बुरा भी लग रहा है बिकॉज उसने बोल तो दिया है कि वो सिर से शादी कर ले, बट वो दिल से ऑब्वियसली पत्थर रख के, दिल पे पत्थर क्या, ईंट क्या, पूरी बिल्डिंग रखी हुई है उसने अपने दिल पे वो चीज़ बोलने के लिए। बट या लेट्स सी हाउ इट गोज़। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि बहुत सैड मोमेंट है रणबीर के रिलेशनशिप के लिए, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। यार ये हम तीनों की वजह से नहीं, ये शादी इसलिए हो रही है क्योंकि जो प्राची के पेट में जो बच्चा है उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि उसको माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा। सिंस ये चीज़ प्रूव हो गई है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तो मैं तो प्यार नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड द नॉर्म्स एंड एवरीथिंग। पर मैं चाहता हूँ प्राची किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जो उसको प्यार दे, बाप का भी। तो मैं प्राची के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी ये सब कर रहा हूँ, विच आई थिंक इज़ I don't know how it's right, but everything is fair in love and war, and this is love which looks like a war. So yeah, रणबीर मुझे लगता है रिया को उल्टा लटका देगा एक बिल्डिंग से और फिर वो अपोलोजाइज़ करेगा और उनका डिवोर्स कराएगा और उसके साथ कहीं स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपको इंटरनेशनल कुमकुम भाग्य देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रही है। दादी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और किडनैप हो रही है, वो तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने को। दादी किडनैप हो रही है, भाग रही है और किडनैपर के पीछे पहले भाग रही है। आप देखना दादी की रनिंग देख सकते हो, दादी अभी भी इतना ज़ोरों से भाग सकती है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते रहिए, ठीक है? वैसे बहुत जल्द कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा क्योंकि होने वाली है प्राची और सिड की सगाई। अब देखना होगा कि कैसे सिड रिया और आलिया की पोल सभी के सामने खोलेगा। मेरी प्यारी बहन प्राची बेचारी कितना रोएगी, आंसू नहीं बहेंगे। दिल जख्मी है ना तो खून के आंसू बहेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।